एक सवाल आया है एजीआई इंफ्रा पर। आज इसमें ऑर्डर भी आया 1333 करोड़ रुपए, 1333 रुपए में इन्होंने खरीदारी की है। यहाँ क्या करना चाहिए? सर एजीआई इंफ्रा सुबह हमने बाई दिया था 1305 में, 1355 में हम रिस्क फ्री हो चुके हैं। 1500 रुपए का टारगेट जाते हुए दिख रहा है और लगभग 965 रुपए से हम स्टॉक में मल्टीपल टाइम बाई कॉल दे चुके हैं। आज उसी घड़ी में वापस से 1305 पे दिया है। 1355 पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यानी रिस्क फ्री हुए हैं। 1500 का टारगेट दिख रहा है। एक स्टॉक देखना जैन साहब, वो है SPEL सेमीकंडक्टर। इसमें एक सवाल आया हमारे पास, खरीदारी की है इन्होंने साहिल दनानी साहब ने 222 रुपए पर। और डायरेक्टर साहब जरा इसका चार्ट लेकर आइए, इससे पहले जैन साहब कोई व्यू दे। SPEL इंफ्रा सेमीकंडक्टर, और इसका चार्ट लगाइए 1 महीने का, उससे सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। बल्कि 6 महीने का लगा दीजिए और ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस शेयर ने अगस्त 25 को 120 रुपये का दाम दिखाया और 5 सितंबर में महज 10 दिनों के अंदर ये 250 रुपये पहुँच गया। यानी 150 रुपये की तेज़ी इसने दिखा डाली सिर्फ 10 दिनों के अंदर। और जैन साहब अब मतलब बिजनेस को जो मैं देख पा रहा हूँ, वहाँ तो सिचुएशन इसकी बहुत ही गई गुजरी है। 8 करोड़ रुपए का सेल है और 23 करोड़ रुपए का घाटा है, और कंपनी की मार्केट कैप है आई थिंक 900 करोड़। 900 करोड़ रुपए की कंपनी, 950 करोड़ रादर, अब तो गिरने के बाद, पहले तो 1000 करोड़ भी हो चुकी है। 1000 करोड़ रुपए की कंपनी की सिर्फ 8 करोड़ की सेल, क्या किया जाए इसमें? सर एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा था कि ईपीएस कंटिन्यूअसली डी ग्रोथ है, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है। सेल्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस ही है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी -235% है। चलता सर्किट टू सर्किट है, वॉल्यूम क्लियरली इंस्टीट्यूशन दिख रहे हैं राइट साइड में। मैं अवॉइड की सलाह ज्यादा दूंगा। अगर आपको करना ही कुछ है तो फिलहाल तो आप एक बार होल्ड कीजिए। 227-28 के आसपास एक बार दोबारा सवाल कर लीजिएगा। बाकी थोड़ा सा बचें इस टाइप के स्टॉक से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, एक सवाल आया है रोहित निगम साहब का। 730 रुपए पे बीका जी आ चुका है, अब यहाँ क्या करना चाहिए? ठीक है जी। बीका जी में वापस से पुल बैक आ रहा है सर, वीकली पे ठीक ठाक कैंडल बन रही है। आई वुड बिलीव कि वीकली क्लोजिंग एक बार इनको देख लेना चाहिए। अगर वीकली क्लोजिंग कहीं भी 750 के आसपास आती है तो स्टॉक में एक बाउंस बैक बनेगा। अगर नहीं आती है तो फिर ये 694 तक नीचे अपने मेजर सपोर्ट को टेस्ट करने आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 694 इज हायर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंस बैक। तो 694 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बाउंस बैक से, सो आप उसके हिसाब से यहाँ पे अपनी रणनीति बना के चल सकते हैं। एक और सवाल आया है, एंजल वन पे 2700 रुपए की बाय है, यहाँ क्या करना चाहिए? L1 अच्छा नीचे लग रहा है, 2016 रुपए आते हुए दिख रहा है। किसी भी तरह की पुल बैक मिलती है तो बेचिए। और 2721 रुपए से मैं बोलते आ रहा हूँ 2016 आ रहा है। ओके, निफ्टी की 24800 की कॉल ले रखी है गौरव तिवारी साहब ने 109 रुपए पर, यहाँ क्या करना चाहिए? सर अब ट्रंकेटेड वीक है और फिर 2 दिन का वीकेंड, उसके बाद ट्यूसडे एक्सपायरी। टाइम वैल्यू बहुत तेजी से एरोड होगी। मेरे को निफ्टी तो ऊपर जाती हुई दिख रही है 24,840, बट उसमें ये कितना कमा पाएंगे ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो ट्रंकेटेड वीक है, जरा इस चीज को भी आप एक बार को ध्यान रखिएगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बाय करने का समय आ गया है क्या? तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल बाई करके छोड़ दीजिए। थोड़ी सी जगह छोड़िएगा 160 रुपए के डिप पे ऐड करने की। बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बाई करके रखना चाहिए। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप गेल से ज्यादा अच्छा आईयूसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल पे देखिए। चारों घोड़े दौड़ेंगे लेकिन चारों में शायद गेल थोड़ा सा पीछे रह जाए, बाकी 3 आगे रहेंगे। और बाकी 3 में भी बीपीसीएल शायद सबसे आगे रहे, उसके बाद आईयूसीएल, फिर एचपीसीएल और फिर गेल। रोहित निगम साहब ने डाया केबल ले रखा है 160 रुपए के दाम पे। डायना केबल की शायद ये बात हो रही है, आप इसे कैसे देख रहे हो? सर डायमंड पावर केबल अभी थोड़ी देर पहले हमने जो डिस्कस डायमंड किया था पावर केबल, एग्जैक्टली जी। जी वही व्यू रहेगा। रेंज है 140 183। रेंज के लोअर एंड पे मिलता है तो अपर एंड के लिए बाई करना चाहिए। इंजीनियर्स इंडिया और मिश्र धातु, दो शेयरों को आइडेंटिफाई किया है पुष्कल साहब ने खरीदने के लिए। आपको भी लग रहा है क्या लेने लायक है? सर मिलानी तो जो मित्र है मेरे, जो फंडामेंटली मार्केट को ट्रैक करते हैं,
उनके लिहाज से मिलानी काफी अच्छा लग रहा है। बट टेक्निकली मेरे को चार्ट पे 445 के बाद तेजी दिखेगी, तो आई वुड गो बाय टेक्निकल्स। 445 के ऊपर जब ब्रेकआउट मिलेगा तब मेरा इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। अभी मैं अवॉइड की सलाह ज्यादा दूंगा। दूसरा ओके। इंजीनियर्स इंडिया, अगेन एक पुल बैक आ सकता है 210 रुपए 87 पैसे तक। 210 87 211 उस जोन में दोबारा सवाल पूछिएगा। तो 210 87 11 रुपए तक पहुंच सकता है, तो एक बार को उस हिसाब से आप इसको देखिएगा। ये दो नाम आपको मेंशन किए गए हैं। सौरभ गोयल साहब पूछ रहे हैं कि टाटा केमिकल में नई एंट्री करने की इच्छा है इनकी 6 महीने के नजरिए से, क्या सही है? टाटा केमिकल अगेन सर वही रेंज है, नीचे 918 की रेंज है। 918 नीचे में आता है, वहां पे सपोर्ट लेता है। रेंज के अपर एंड 990 रुपए तक जाता है, हल्का सा ऊपर भी जाता है, बट प्रॉफिट बुकिंग करके फिर वापस नीचे आ जाता है। तो अगेन बाइंग जोन में आ चुका है, यहाँ पे बाइंग करके छोड़ते हैं तो 990 1000 ये टारगेट आपको मिलेगा। तो 990 के अराउंड के टारगेट आते आते हुए शायद यहाँ पे दिखाई पड़ सकते हैं। कुछ और सवालों में एक सवाल आया हुआ है कि एक्मे फिन ट्रेड में क्या करें सिंह साहब। शिवम सिंह साहब का सवाल है। ये पीछे हमारी बात भी हुई थी इस कंपनी के बारे में, चला भी था, उसके बाद 20-25% ऊपर भी आया था आपके बात करने के बाद। अब क्या करा जाए? आज भी उस दिन के बाद से आज नया हाई बनाया है सर। आज भी वॉल्यूम राइज लगभग 500% वॉल्यूम राइज है। 2 मिलियन के वॉल्यूम के अगेंस्ट 12 मिलियन का वॉल्यूम है, तो पैटर्न इंटैक्ट है। 3 दिन लगा के इसने रीटेस्ट किया था पैटर्न को 846 पे, वापस चलना स्टार्ट किया है। तो एक हल्का सा रेजिस्टेंस इसका है 10 रुपए 10 पैसे के आसपास, वहां पे प्रोबेबली हम रिव्यू करेंगे। बट ओवरऑल जैसा हमने लास्ट टाइम फंडामेंटली डिस्कस किया था, बड़ी मूव के लिए तैयार है। छोटे छोटे टारगेट देखने की जगह बड़े टारगेट देखना चाहिए। तो कम से कम 15-16 आए तब तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग या उस टाइप की बात करें। तो आपको एक लेवल बताया गया है, लेकिन हाँ इसका भी ध्यान रखिए कि बीच बीच में स्टॉक में मूव आते हैं, उस मूव का इस्तेमाल आप करके एक बार को अपना पैसा निकाल सकते हैं। जहां बात हुई थी 840 के आसपास, वहां से तो 10 रुपये भी दिखाकर आ चुका है। सो एक बड़ा मूव इसने ऑलरेडी दिया भी था, तो उस पार्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और सवाल आया है वीनस पाइप पर, सौरभ गोयल साहब का। ये नई एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या किया जाए इसमें? तो पाइप कंपनियों में धीरे धीरे ट्रैक्शन बन रहा है, इंस्टीट्यूशन बाइंग बन रही है, लेकिन पुल बैक थोड़े से डीप आ रहे हैं। तो मैं एग्जैक्ट लेवल्स का वेट करूंगा कि लेवल के ब्रेकआउट्स मिले तब बाई करूं। वीनस पाइप में 1377 1398 ये जोन बनती है। इस जोन के ऊपर निकलता है तो वीनस पाइप बाई करके चलना चाहिए। बाकी पाइप कंपनियों में पीछे ट्रैक्शन अच्छा दिख रहा है। इवेंचुअली जब भी बेस कंप्लीट होंगे अपमूव अच्छी मिलेगी। तो जितने भी ये पाइप कंपनीज है मेरी वॉच लिस्ट में बने हुए हैं। एक दो सवाल और ले लेता हूं। उसमें एक मैक्स हेल्थ केयर के ऊपर सवाल आ रहा है, सर यहाँ क्या करना चाहिए? अब तो निफ्टी का हिस्सा है ये, क्या किया जाए? मैक्स हेल्थ सर मैक्स हेल्थ में फिलहाल तो वीकनेस दिख रही है। 1121 के सपोर्ट को होल्ड करने की कोशिश पूरी हो रही है। 29 सितंबर मंडे को बड़ी सेलिंग आई थी, 48 मिलियन का वॉल्यूम था, 88% वॉल्यूम राइज। तो जब तक उसका हाई नहीं क्रॉस होता है विच इज 1140, तब तक मैं बेरिश रहूंगा। 1140 के ऊपर मैं थोड़ा सा बुलिश हो जाऊंगा 1200 रुपए तक के टारगेट के लिए। ओके। एक आनंद वर्मा साहब पूछ रहे हैं कि क्या सुजलॉन और आईआरबी लेने लायक सिचुएशन में है? सुरलान अगर बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर ये जो जोन है सपोर्ट जोन गैप जोन 55.24 53 इस जोन में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर ट्रेडर है तो फिलहाल अवॉइड कीजिए, क्योंकि ट्रेडर के लिए 60 रुपए के ऊपर ही कोई बाइंग का इंटरेस्ट बनेगा। आईआरबी मेरे को डेड काउंटर लगता है, मैं फुल बैक्स पे सेल के मूड में ही रहूंगा। बहुत अच्छा काउंटर नहीं है। 39 वीक्स में 47% करेक्ट हुआ, वीक बाउंस था, सेलिंग ज्यादा है बाइंग कम है। ओके। आईयूएल केमिकल, श्री ओम दलाल साहब हमारे मेंबर हैं, इनके पास पड़ा है 114 रुपए के दाम पे। यहां क्या करना चाहिए? 103 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था सर 103 रुपए 50 पैसे पे, उसी को रीटेस्ट करके वापस चलने की कोशिश है। 2 से 3 हफ्ते का समय दीजिए। अगर अगले 3 हफ्ते में 120 पार कर लेता है तो स्टॉक में फिर 170 175 तक की रैली बनेगी, और अगर नहीं कर पाता है तो फिर एग्जिट कर लीजिए। ब्रेकआउट फेल होने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी। फिलहाल ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो रहा है। ओके। ये शशि भूषण प्रधान साहब ने पूछा है कि जमुना ऑटो और मुंजाल ऑटो, इन दोनों में से कौन सा बेहतर लग रहा है खरीदने के लिए? जमुना ऑटो
धन्यवाद। सर अगर ट्रेडिंग बेट, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट प्ले करना है तो मुंजाल ऑटो अच्छा लग रहा है, 120 125 तक जा सकता है। बट मैं जनरली एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म उसी में प्ले करता हूँ जिसमें लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड हो, तो उस लिहाज से मेरे को जमुना ऑटो ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, तो दोनों पे ही एक राय, आपको एक राय दी गई है शशि भूषण साहब, आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। जैन साहब, जाने का समय हो रहा है, तो जाने से पहले आपकी इंडिविजुअल कॉल ले लेते हैं चुन चुन के में। क्या चुना जैन साहब आपने? सर शैल्बी लिमिटेड हमने सुबह अपने क्लाइंट्स को बाय दिया है, तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इसमें क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। सुबह 257 के आसपास दिया है, तो क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। बट लगभग इसी लेवल पे आपको भी बाय दे रहा हूँ। यहाँ से स्टॉक में 3 3 6 7 इनसाइड बार का ब्रेकआउट आ रहा है, और जो मदर बार थी उसमें 11.8 मिलियन का वॉल्यूम था, 1688% वॉल्यूम राइज, और पूरे देश में मल्टीपल इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम कैंडल है। तो स्टॉक को अगर आप करीब करीब 2 3 महीने का समय देते हैं तो 350 का टारगेट आपको मिल सकता है। तो आपको एक 350 तक के टारगेट्स यहाँ पे खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं अगर आप कुछ समय देते हैं तो। 260 रुपए 261 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है। स्टॉप किधर रखना है इसमें जैन साहब? 230 रुपए मेजर सपोर्ट है सर, वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि मार्केट कैप कम है इसका, 2,500 करोड़, 2,800 करोड़ करीब का मार्केट कैप है। तो स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे आएगा, इंटरडे बेसिस पे नहीं आएगा। तो क्लोजिंग बेसिस पे 230 रुपए का एक स्टॉप लॉस और 350 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 262 के आसपास कामकाज कर रहा है। जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? सर टाटा टेक, अदानी ग्रीन और हाईटेक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में। शैल भी सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को 257 में बाय दिया है, और बाकी स्टॉक्स भी जो डिस्कस किए हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी शेयरों के दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। और आपको, आपके परिवार को एक बार फिर से पूरी टीम की तरफ से रामनवमी, दुर्गा नवमी और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया से आप एंजॉय करिए अपने होम टाउन में। आपसे आगे मुलाकात करते हैं।